गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। आज हम अपने नया टॉपिक करने जा रहे हैं, नया चैप्टर करने जा रहे हैं। वैसे तो संदीप गर्ग की बुक में इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट के अंदर हमारे दो चैप्टर हैं। एक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले हम कौन सा करने जा रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान तो खैर मैं बोलता हूँ, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स ही बहुत ज्यादा आसान है 12th की। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था? कल हमने गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लिया था, डिटेल में एक एक टॉपिक हमने उसका कर लिया था। आज हमारा कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो समझो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा सा। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या? हर देश की अपनी अलग एक करेंसी होती है, ठीक है। हर देश की अपनी अलग एक करेंसी होती है। उस करेंसी के वो इजीली एक्सेप्टेबल होती है ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी लेन देन के लिए उस देश के अंदर। जैसे कि अगर मैं बोलूं इंडिया के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, तो इंडिया के अंदर चलती है हमारी रुपीज। यूएस के अंदर मतलब कह लो अमेरिका के अंदर क्या चलता है? डॉलर चलता है हमारा। और इंग्लैंड के अंदर क्या चलता है? इंग्लैंड के अंदर आपका चलता है पाउंड चलता है। ऐसी कुवैत के अंदर कुवैती दिनार चलता है। तो ऐसी हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। कुछ देश की करेंसी हमारी कॉमन होती है, जैसे कि हमारी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित करेंसी में से एक करेंसी कौन सी है? हमारी डॉलर। ये बात तो सबको पता हो, इसलिए डॉलर को इतना ज्यादा वैल्यू भी दी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम देशों ने डॉलर को अपनी करेंसी मान लिया है, ठीक है ना। तो आज हम उसी से रिलेटेड बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे को दिमाग में आता है कि फॉरेन करेंसी क्या होती है। कौन सा टॉपिक आता है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन कंट्री की जो करेंसी होगी वो मतलब सीधी सी बात है, वो फॉरेन करेंसी होगी। मतलब विदेश के देशों की जो करेंसी है वही हमारी क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी कहलाएगी। अब इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में क्या? बुकिश लैंग्वेज में जैसे कह लो, करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए कंट्री ऑफ ए गिवन कंट्री। मतलब अब कोई भी करेंसी जो हमारे देश की करेंसी को छोड़ के कौन सी करेंसी कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। समझो इस बात को। एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं इंडिया की करेंसी कौन सी है? हमारी इंडिया की करेंसी है रुपीज। तो रुपीज को छोड़ के हमारे लिए फॉरेन करेंसी की जितनी भी करेंसी होंगी, रुपीज को छोड़ के बाकी सारी करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। जैसे कि डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, कुवैती दिनार हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, और पाउंड, यूरो, सारी चीजें हमारे लिए फॉरेन करेंसी होती है। एक जनरल नॉलेज की बात बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा महंगी कौन सी फॉरेन करेंसी है? तो कुवैती दिनार। आपकी कौन सी? कुवैती दिनार, वो आपकी सबसे ज्यादा महंगी फॉरेन करेंसी है। आप जो दो बेसिक है आपके, दो बेसिक आपका सिंबल सीख लो। रुपीज का सिंबल कैसे बनता है? रुपीज का सिंबल आर बना दो, ऊपर डंडा नीचे डंडा, ये हमारा रुपीज का सिंबल है। याद रखना, आप कहीं पे भी आर एस वर्ड नहीं लिखना, आप क्या लिखना है? रुपीज। दूसरा डॉलर का सिंबल कैसे बनता है? ये। तो ये हमारा रुपीज का सिंबल है और ये हमारा डॉलर का सिंबल है। याद रखना, इन दोनों सिंबल की अभी आपको इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ेगी, तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल है आपका टॉपिक ये वाला। तो फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी कहलाती है? कोई भी करेंसी अदर देन आवर डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी। अगला क्वेश्चन आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या कहलाता है? तो इसकी डेफिनेशन के रूप में समझो। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। समझता नहीं आया सर? दो इजी लैंग्वेज में समझाओ। ये तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट कहलाता है जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज हो सकती है। अब भी समझता नहीं आया? अगर मैं डॉलर खरीदने जाता हूं तो जिस रेट पे मेरे को डॉलर, मतलब डॉलर के बदले मुझे जितने रुपए देने पड़ेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। बात समझ में आ गई? तो समझो, जैसे अगर मैं बोलता हूं $1 आज, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज या 70 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है? समझो, इसका मतलब है कि अगर मैं आज $1 खरीदना चाहता हूं तो मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 70 रुपए। या दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मैं आज 70 रुपए, अगर मैं $1 मतलब अगर आज मैं बोल दूं दूसरी लैंग्वेज में, मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए एक, ठीक है ना। बात सिंपल सी है। या फिर मैं बोल दूं कि अगर मैं $1 मार्केट में आज
दूसरे देश का एक आदमी आके यहाँ पे $1 बेचता है तो 70 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, बात सिंपल है। अच्छा, इन्हें चेंज करना भी सीख लो। अब यहां तक इतना सीख रहे हो तो अब इसे चेंज कैसे करते हैं। अब इसे चेंज करने के लिए अब समझ लो एक बार। अब इसे मैं रुपीज की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू, इसे उठा के नीचे रख देंगे बस, क्या हो जाएगा हमारा 1/70 जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगी वो ही निकाल लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। जो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगी वो निकाल लेना। ठीक है ना बच्चों। अब ये वर्ड क्या लिखा है मैंने, फेमा, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फेमा। फेमा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या होता है, ये जितने भी हमारे जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए जो संस्था हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, हमारी जिस एक्ट के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे हमारे, वो कौन सा एक्ट होता है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका पहले नाम था फेरा। पहले क्या नाम था इसका, फेरा। तो फेरा का मतलब क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पर अब इसे चेंज करके क्या बना दिया, मैनेजमेंट एक्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई सब चीज करी जाती है, मैनेजमेंट भी करा जाता है, रेगुलेट भी करा जाता है, रूल्स भी बनाए जाते हैं और आपको पेनल्टीज भी बताई जाती है, क्या क्या पेनल्टी कब कब लगेगी, किस किस सिचुएशन में। जितने भी रूल्स या जितने भी पुलिस केस होंगे वो सब फेमा के अंडर होंगे अगर वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए कौन से एक्ट में जाएगा, या फिर कौन सी संस्था से देखा जाएगा, हमारा सेबी से, आरबीआई देखेगा या फिर फेमा देखेगा, तो क्या याद रहेगा, फेमा। ओके है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा। आज मैंने इतना कराया था, कल मैं इसका थोड़ा सा और आगे करवा दूंगा। ओके बच्चों, टाटा, हैव ए नाइस डे।